सिकंदर महान, युद्ध, विजय और विनाश का महानायक सिकंदर। विश्व विजय की प्रचंड कामना के साथ निकला सिकंदर हर पल विजय की एक नई पताका फहराता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। अफ्रीका, मिस्र, सीरिया, पर्सिया, मध्य एशिया के साम्राज्य एक के बाद एक उसकी ताकत और दर्प के आगे झुकते चले जा रहे थे। थेबिस के निवासियों ने जब उसकी दास्ता से इनकार किया तो सिकंदर ने सारे शहर को ही नेस्तनाबूद कर दिया। हजारों निवासी मौत के घाट उतारे गए, बच्चों और औरतों को गुलाम बनाकर बेच दिया गया। सिकंदर महान, 70 नए शहर बसाने वाला यह शहंशाह आ पहुंचा पोरस के राज्य की सीमा तक, पंजाब की धरती पर। युद्ध हुआ, विजय अभी दूर थी, लेकिन इसी बीच बीमारी ने उसे आ घेरा। और बीमारी तो महानता नहीं पहचानती। आज सिकंदर महान बीमार है। जी सम्राट। हराम खोरो, 3 दिनों से काढ़ा पिला रहे हो, बुखार तो घटा नहीं। सिर दर्द और बेचैनी के मारे नींद भी भाग गई। मैं यहां बिस्तर पर मरा जा रहा हूं और तुम लोग चुस्त दुरुस्त ऐश कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम सब बेहया हो, बेहया। एक भी यूनानी दवाई कारगर साबित नहीं हुई। इन बेकार हकीमों के सर तो बाद में कलम किए जाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर तुम कोई बढ़िया वैद्य ढूंढ के नहीं लाए तो तुम्हारे सर भी तुम्हारे कंधों से गायब हो जाएंगे। जाओ, पंजाब का कोना कोना छान मारो और ढूंढ के लाओ किसी तजुर्बेदार वैद्य को। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। जी सम्राट। और सुनो, मेरे बुखार उतरने से पहले अगर एक भी सैनिक ने खाने का एक निवाला अपने मुंह से उतारा तो उसकी खैर नहीं, समझे? जाओ। समझ गया सम्राट। सम्राट, ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस देश के सबसे बड़े वैद्य अपनी मर्जी से खुद चल कर आए। अजीब मुल्क है, अजीब लोग हैं। कहां है वो? साथ लेकर नहीं आया? लाया हूं हुजूर, बाहर खड़े हैं। आप कहे तो अभी लेके आता हूं। इसके लिए भी पूछने की क्या जरूरत है? समय पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करना कब आएगा तुम लोगों को? जाओ लेकर आओ उन्हें। जाता हूं हुजूर। नब्ज देखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा चेहरा और आंखें सब कुछ बता रही है। तुम्हें मियादी बुखार है, अंतर्ज्वर। 27 दिन से पहले यह बुखार नहीं उतरेगा। अब तक तुमने जो भी खाया पिया उसकी चर्चा करना व्यर्थ होगा, लेकिन आज से तुम्हारा भारी भोजन, मदिरा, मांस सब बंद। बुखार तो उतर जाएगा, लेकिन उसके 15 दिन बाद तक जैसा मैं कहूं वैसा परहेज रखना होगा, वरना बीमारी के वापस लौटने का खतरा पूरा है। खतरा? कैसा खतरा? साफ साफ बताइए। तुम्हें मामूली बुखार नहीं है। 3 दिन की बदपरहेजी से तुम्हारी हालत और बिगड़ी है। मैं आ तो गया हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त?
दुनिया के सम्राट के आगे एक मामूली वैद्य शर्त रखने की जुर्रत कैसे कर रहा है? रोग, औषधि और वैद्य, इन तीनों के लिए ना तो कोई राजा है ना कोई रंक। और सुनो सिकंदर, मेरे लिए तुम सिर्फ एक रोगी हो, रोगी। बोलिए, आपकी शर्त क्या है? मामूली सी शर्त है। तुम्हारा इलाज मैं तभी करूंगा जब तुम मेरी सारी बातें मानोगे, वरना मैं वापस लौट जाऊंगा। तुम होश में तो हो? मेरा नाम सिकंदर है। मुझे ना कहने का मतलब जानते हो? मेरी शोहरत नहीं सुनी क्या? खूब सुनी है और अपनी आंखों से देखा भी है। पंजाब में जो खून की नदी बही, उसे भुला सकता हूं क्या मैं? फिर भी तुम खुद ही चलकर मेरे इलाज के लिए आ गए। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। देश के प्रति मेरी निष्ठा और रोगी के प्रति मेरा कर्तव्य दोनों अलग बातें हैं। रोगी? रोगी किसे कह रहे हो तुम? मैं सिकंदर हूं, सिकंदर महान, पूरी दुनिया को जीतने वाला सबसे पहला सम्राट। होश भी है किसके सामने खड़े हो तुम? होश है, तभी तो बिना बुलाए आया हूं। और अब आप मेहरबानी करके जरा चुप हो जाइए। मेरे पास बाकी सब औषधियां तो हैं। एक आध जड़ी बूटी ढूंढने के लिए मुझे जंगल की ओर जाना होगा। जी सम्राट। जाओ उसके साथ। 2 सैनिक हमेशा उसके साथ रहने चाहिए। जाओ। अजीब देश है, अजीब लोग हैं। जिससे मिलो वही दार्शनिक। ओ मेरे गुरु अरस्तु, मेरा मन तो पोरस से संधि करके यही बस जाने को कर रहा है। सिकंदर, औषधि तैयार है। 3 घड़ी के बाद मैं स्वयं तुम्हें दवा पिलाऊंगा। ठहरिए वैद्य जी, पहली खुराक तो आपको ही पीनी पड़ेगी। लाइए, मुझे मालूम है ये जहर नहीं हो सकता। एक बात तो बताइए, आपको मेरी बीमारी के बारे में पता कैसे चला? क्या आपने किसी से पूछा या किसी ने आपको बताया? सिकंदर, तुमने कभी चिड़ियों को किसी से पानी का पता पूछते देखा है? मधुमक्खियों को पराग खोजते देखा है? या फिर भंवरों को फूलों का पता पूछते देखा है? जिस तरह गिद्ध कौवों को मरे पशु पक्षियों को खोजना नहीं पड़ता, उसी तरह मुझे भी रोगियों को ढूंढना नहीं पड़ता। और हां, इस औषधि से तुम ठीक तो हो जाओगे, लेकिन अगले 85 घंटे तुम्हारे सीने में जलन रहेगी, बदन टूटता रहेगा, सर में दर्द रहेगा, जी घबराएगा, बेचैनी रहेगी। लेकिन घबराना मत, हिम्मत से काम लेना। फिलहाल नदी की चमकती रेत का उबला पानी और बकरी का दूध ही पीना। खाने में अध सिखी जेठी बाजरी का दलिया ही खाना। हाँ, 3 दिन बाद गाय के उबलते दूध में अंजीर का सेवन कर सकते हो।
चिंता मत करो सिकंदर, तुम पहले से ज्यादा तंदुरुस्त हो जाओगे, विश्वास रखो। सच बताइए, अगर आप मेरा इलाज नहीं करते तो क्या मैं मर जाता? नहीं सिकंदर, तुम अभी नहीं मरते, तुम्हारी उम्र अभी बाकी है। कितनी कितनी उम्र बाकी है मेरी, बताइए। लेकिन ये तुम क्यों जानना चाहते हो? ये कोई ना ही जाने तो अच्छा है। ना ही राजा, ना ही रंग। क्यों नहीं जान सकता मैं सिकंदर हूं, सिकंदर महान। मैं मर जाऊं और मेरे पीछे लाखों लोग जिंदा रह जाएं, ये नहीं हो सकता। सिकंदर चला गया और दुनिया में चांद सूरज उगते रहे, फूल खिलते रहे, लोग शादी करे, सुहाग रात मनाए, बच्चों के पैदा होने पर गीत गाए। ऐसा नहीं हो सकता। मैं रहूं तो सब रहे, नहीं तो कोई भी ना रहे। नहीं तो फर्क क्या रह जाएगा सिकंदर में और एक अदना आदमी में? ऐसा ही होता है, यही नियम है। तुम्हारे पिता मर गए तो क्या पूरी दुनिया मर गई? मगर मेरे पिता मरे नहीं, उनकी तो हत्या की गई थी। मौत अपने सर कुछ नहीं लेती, उसे तो बहाना भर चाहिए। चाहे रोग हो या तलवार या जहर, जो भी समय पे मिल जाए उसके लिए उतना ही काफी है। लेकिन मौत को मेरे लिए एक भी ऐसा बहाना नहीं मिलेगा, कभी नहीं। बहाने तो खुद पैदा होते हैं, मौत उन्हें खोजती नहीं। सिकंदर, क्या तुम वास्तव में अमर होना चाहते हो? बिल्कुल। लेकिन मैं तो नहीं होना चाहता। आपको अमर होने की जरूरत ही क्या है? आपके पास ऐसा क्या है जिसके लिए आप अमर होना चाहेंगे? मेरे पास तो बहुत कुछ है। सैकड़ों साम्राज्य है मेरे पैरों के नीचे, हजारों गुलाम है मेरे पास, बेशुमार धनो दौलत, हीरे मोती, सब कुछ है मेरे पास। मुझसे पहले आज तक ऐसा शानदार शहंशाह पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में। मैं अमर नहीं होऊंगा तो और कौन होगा? मुझे ही अमर होना चाहिए। अगर तुम वास्तव में अमर होना चाहते हो तो मैं तुम्हें उसका भी उपाय बताऊंगा। यह उपाय सिर्फ मैं ही बता सकता हूं, लेकिन वचन दो, यह बात तुम किसी को नहीं बताओगे। वचन दो। वचन देता हूं, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, अपनी बीवी रुखसाना को भी नहीं, जिससे मैं बेइंतहा प्यार करता हूं। सचमुच? मुझे लगता है उसके सामने तुम कमजोर पड़ जाओगे। सवाल ही नहीं उठता। सिकंदर कभी किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ा। और वैसे भी औरतों को अमर होने की जरूरत ही क्या है? उन्हें तो 20 बरस की उम्र में ही मर जाना चाहिए। बस एक बात और। क्या? मैं समय के साथ बूढ़ा नहीं होना चाहता आपकी तरह। मैं हमेशा जवान रहना चाहता हूं। परमात्मा तुम्हें बुद्धि दे। सिकंदर, क्या तुम बता सकते हो जीवन की महिमा क्यों है? क्यों जीवन इतना प्रिय है? क्योंकि इस जीवन के साथ मृत्यु का चिरवरदान जुड़ा है। सभी को एक दिन मरना है, इसीलिए जीवन इतना प्रिय है। सिकंदर, तुमने हजारों निर्दोषों को अकाल मृत्यु दी, यमराज की तरह। किंतु तुम ये भूल गए कि तुम जब पैदा हुए थे तुम भी दूसरे बच्चों की तरह थे, असहाय, लाचार, कमजोर। जीवन की गति के साथ तुम बड़े हुए, जवान हुए, और अब दूसरों की तरह ही तुम्हें भी निर्बल, निर्वीर्य
और जर्जर बुढ़ापा भोगना होगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसा जीवन। मैं हमेशा जवान रहना चाहता हूं, कभी बूढ़ा नहीं होना चाहता। क्यों सिकंदर? कहा तो, मुझसे पहले इतने बड़े साम्राज्य का सम्राट, इतनी बेशुमार दौलत का दावेदार और कोई नहीं हुआ। क्या इतना काफी नहीं है मेरे अमर होने के लिए? सिकंदर, तुम अपने साम्राज्य और दौलत के लोभ को जीत नहीं पाए। मैंने सोचा था अरस्तु का शिष्य बनकर तुमने लोभ को जीत लिया होगा। तुम्हारी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा, लेकिन यह हमारी आखिरी मुलाकात होगी। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। सुमेरु पर्वत की पश्चिम दिशा में एक लंबी गुफा है। उस गुफा में आज तक किसी प्राणी ने पग नहीं रखे। तुम पहले आदमी होंगे जिसके कदम उस गुफा की जमीन पर पड़ेंगे। काफी दूर चलने के बाद तुम्हें एक झरना दिखाई देगा, जिसका पानी एक तलैया में जाकर मिल रहा होगा। उस तलैया के किनारे एक पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक कौवा बैठा बार बार चिल्लाता रहता है, क्राय क्राय। कौवा? वहां? कैसा कौवा? एक विचित्र कौवा। इस दुनिया में एकमात्र वही है जो अमर है। बार बार चिल्लाकर वो यही बात दोहराता रहता है। सिकंदर, जिस जगह झरने का पानी तलैया से मिलता हो, वहां से तुम 7 अंजलि पानी लेकर पी लेना। उसके बाद तुम सिकंदर महान, विश्व विजेता सिकंदर, हमेशा के लिए मृत्यु के चिरवरदान से मुक्त हो जाओगे। फिर तुम्हारे शाश्वत जीवन को कोई भी चुनौती नहीं दे पाएगा, ना ही तो देवता, ना असुर, ना मनुष्य। किंतु ध्यान रहे, तुम्हारे सैनिक उस गुफा से 3000 कदम दूर रहें। ऐसा ही होगा। जाना कब होगा? इसी शुक्ल पक्ष की नवमी को। तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। आप कहां जा रहे हैं? आश्रम में पहुंचकर मुझे अपने शिष्यों को अंतिम प्रवचन सुनाना है, क्योंकि कल मैं स्वेच्छा से मृत्यु का वरण कर रहा हूं। अच्छा सिकंदर, चलता हूं। तुम अब जाओ, और याद रहे 3000 कदम दूर रहना। मुझे कुछ नहीं होगा। जाओ तुम अब। जी सम्राट।
जहाँ हो वहीं रुक जाओ। अगर तुमने मेरी अनुमति के बगैर इस कुंड के पानी की एक बूंद भी चखी तो बहुत पछताओगे। गलती मत करना सिकंदर, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। मेरी तरफ देखो, मैंने भी यही गलती की थी और हजार बरस से अभिशाप भोग रहा हूं, अमरता का। अभिशाप और अमरता? अमरता अभिशाप नहीं, मृत्यु अभिशाप है, मृत्यु। मृत्यु को अभिशाप कहता है तू? अरे मुझे देख, मुझे, मैं तो इस शाश्वत जीवन से अभिशापित हूं। तंग आ गया हूं जीते जीते। जीवन से भी कोई तंग हो सकता है भला? कभी नहीं। तभी तो मैं अमर होना चाहता हूं, कभी नहीं मरना चाहता। और मैं न जाने कितनी शताब्दियों से मरना चाहता हूं, पर मर नहीं सकता। सिकंदर, तू अमर होना चाहता है ना? इस कुंड का पानी पीना चाहता है ना? पी, जितना चाहे पी। मेरी अनुमति तेरे साथ होगी, पर उससे पहले मेरा एक काम कर दे सिकंदर। सिकंदर, ये कुंड देख रहा है ना? इस कुंड में छुपा एक एक मोती अनमोल है। ये सब तेरे हो जाएंगे, सब तेरे समझ। पर मुझे मौत चाहिए। अभिशाप है ये अमर जीवन मेरा। भगवान भले ही मर जाए, पर मैं नहीं मर सकता। एक काम कर, मृत्युदेव यमराज के पास जा और मेरी मृत्यु का उपाय लेकर आ। ये एहसान कर दे मुझ पर सिकंदर। उसके बाद ये सारी दौलत ले लेना। और वैसे भी यह दौलत तो मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती। अजीब बात है, दुनिया तो जीवन के लिए अपनी सारी दौलत लुटाती है और तुम मृत्यु के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हो। हाँ सिकंदर, परंतु जीने का सुख और आनंद तो तभी है जब उसके साथ मृत्यु का संयोग जुड़ा हो। मृत्यु विहीन जीवन से बड़ा कोई अभिशाप नहीं सिकंदर, कोई अभिशाप नहीं। मेरा दुर्भाग्य ही मुझे यहाँ खींच लाया। अमरता की त्रासदी भोग रहा हूं मैं। अमरता की त्रासदी, अमरता की त्रासदी, अमरता की त्रासदी। कौन महान, सिकंदर या कौवा? यानी नश्वरता या अमरता? यह एक ऐसा सवाल है जिसके उत्तर का अभी तक इंतजार है। अमरता की त्रासदी, अमरता